राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक और जहां राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के लिए निर्वाचन विभाग राजस्थान ने भी कमर कस ली है। पेश है एक खास रिपोर्ट। 20 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के लिए त्योहार का दिन है। इस दिन राजस्थान की जनता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुतियां देकर सूबे के मुखिया का चयन करने वाली है, तो वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का जिम्मा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के कंधों पर है। प्रदेश की 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर लिया गया है। इस बार प्रदेश की 200 सीटों पर प्रदेश में कुल 5,29,31,152 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2,74,74,849 पुरुष और 2,53,13,458 महिला मतदाता शामिल हैं। तो वहीं इस बार 18 से 19 साल की उम्र के 22,71,647 नए मतदाता जुड़े हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो आयोग ने संशोधन किए थे प्रत्येक क्वार्टर के लिए कि लोगों को राहत दी थी कि नाम जुड़वा सकते हैं, तो राजस्थान ने इसका एक अभियान के रूप में इसको लिया और स्कूल कॉलेजों में जाकर जो भी हमारे 17 प्लस के एडवांस फॉर्म भराए गए, साल भर में हमने 23 लाख लोगों को इसमें जोड़ा। तो जो अभी परिलक्षित हो रहे हैं हमारी वोटर लिस्ट में, आपने देखा होगा कि 18 से 19 साल के करीब 22,71,000 से ज्यादा मतदाता पहली बार मतदान डालेंगे, जो पिछले 18 के इलेक्शन में नहीं डाल पाते थे क्योंकि उनको एक साल बाद वोटर लिस्ट में आने का मौका मिलता था। इस तरह के 18 साल के अगर देखेंगे तो करीब 10 लाख है और 19 साल के करीब इसमें 12 लाख लोग हैं। तो इस तरह से ये पहली बार हमारे युवा मतदाता साथी मतदान करेंगे। प्रदेश की जनता के लिए निर्वाचन विभाग ने वेबसाइट co.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध करा दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश में 4,77,90,000 मतदाता थे। पिछले चुनाव के तुलना में इस बार 51,42,000 से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। लगभग 2,73,000 पुरुष हैं तथा 2,53,000 के आसपास महिलाएं हैं। 624 के आसपास ट्रांसजेंडर हैं। सर्विस वोटर्स की संख्या 1,42,221 है। तो इस प्रकार ये वोटर लिस्ट फाइनल हो गई, पब्लिश हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 52,139 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 383 सहायक मतदान केंद्र हैं। बैलेट पेपर लगाकर ईवीएम को सील करने की कार्रवाई 15 से 20 नवंबर तक की जाएगी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पोलिंग स्टेशन भी फाइनल कर दिए गए 52139, जो कि जिनकी संख्या है, जिसमें ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी मिला है। तो इस प्रकार से पोलिंग स्टेशन तथा वोटर लिस्ट को फाइनल कर दिया गया है। 38 जगह ऐसी है जहां 2 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी, क्योंकि 16 कैंडिडेट होते ही 2 बैलेट यूनिट होती हैं। और उसमें से अगर मैं आकलन करता हूं तो अभी भी 10 जगह ऐसी हैं जहां 16 कैंडिडेट। तो ये देखा जाएगा कि विड्रॉल तक कितने लोग रहते हैं। अगर हमने हमारी फर्स्ट लेवल चेक 70 विधानसभा की ऑलरेडी कर रखी थी, ज्यादा मानते हुए कि 2 बीओ की जरूरत है, तो इस प्रकार हमने रैंडमाइजेशन कर लिया है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन हमारा ईवीएम का हो गया है 2 और 3 तारीख को। अब जो सीलिंग होगी वो 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में, जैसे ही बैलेट पेपर छप के आ जाएगा तो हम लोग अपनी ईवीएम की विधानसभा वाइज सीलिंग। 2 चरणों में होगी होम वोटिंग। निर्वाचन विभाग की ओर से पहली बार होम वोटिंग की सुविधा भी दी गई है। 80 साल की आयु से ऊपर और दिव्यांग जनों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल 11,72,260 मतदाता हैं। इनमें 100 वर्ष से अधिक आयु के कुल 16,849 मतदाता हैं। प्रदेश में कुल 5,60,425 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं।
इनमें से होम वोटिंग के विकल्प का चयन करने वाले मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से 15 नवंबर से 19 नवंबर तक मतदान कर सकेंगे। विशेष मतदान दल इस दौरान ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराएंगे। जो मतदाता होम वोटिंग के पहले चरण के दौरान घर पर अनुपस्थित रहेंगे, उनके लिए 20 और 21 नवंबर को विशेष मतदान दल दूसरी बार विजिट करेंगे। तो अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए मतदान की तारीखें 19 नवंबर से 21 नवंबर तक तय की गई है। आशीष तिवारी, A1 टीवी, जयपुर।